हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खुशबू ब्लॉग बल्लमगढ़ में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों आप सब स्वस्थ और मस्त और अपने काम में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज मेरी तबीयत ठीक होने के बाद मैं गई थी, बहुत दिन मतलब 2 दिन बाद गई थी मैं मंडी में सब्ज़ी लेने के लिए। तो मैं सब्ज़ी लाई थी और सब्ज़ी चेक कर करके सोच रही थी कि फ्रिज में रख दूँ, क्योंकि आजकल गर्मियाँ ज़रा सी अगर हम सब्ज़ियाँ बाहर रख दें और दोस्तों गर्मी पड़ती है तो पंखा पूरे दिन चलता है, जैसे सब्ज़ियाँ सूखने का डर रहता है। तो मैं यहाँ सब्ज़ियाँ अच्छे से चेक करके रख रही हूँ। गोभी है, गोभी कभी कभी ख़राब आ जाती है, लेकिन मैं चेक करके रख रही थी कि ख़राब ना निकल आए। लेकिन पता नहीं यहाँ खुशबू मुझे क्या बोल रही है, और ये केटी पता नहीं खुशबू को क्या बोल रहा है, तो वो मम्मा मम्मा करके चिल्ला रही है। तो मैं लाई थी टोकरी और इसमें गोभी को रख रही थी। मैं लेकर के आई थी गोभी, पालक, भिंडी, मतलब दोस्तों मैं 3-4 दिन की सब्ज़ी इकट्ठी ले आई थी। और वैसे मैं अपनी फ्रिज में ज़्यादा फालतू सामान नहीं रखती हूँ, कि कभी भी मुझे कहीं भी जाना पड़ जाता है ना, तो सारा सामान बर्बाद हो जाता है, इसीलिए मैं हिसाब से सामान रखती हूँ। हाँ, टमाटर तो मैंने पहले ही ले ली थी, क्योंकि मोहल्ले में आया था सब्ज़ी बेचने वाला, तो उससे टमाटर अच्छे खासे मुझे मिल गए थे। और खुशबू के लिए लाई थी केला, और मेरे हस्बैंड को खरबूजा बहुत पसंद है, तो उनके लिए खरबूजा लाई थी। और मैं शाम के खाने में बनाऊंगी आलू पालक की सब्ज़ी और रोटी। और मेरा तो कुछ मन नहीं है खाने का। मैंने अपने लिए चावल बनाए थे, वो यहाँ पर हम काट लेते हैं सब्ज़ी को। पहले मैं काट रही हूँ पालक। पालक मैंने पहले धो लिया था, तो यहाँ मैं काट रही हूँ पालक को। और मैंने पालक को अच्छे से धो करके ना पहले रख दिया था, जब उसका पूरा पानी निकल गया तब मैं उसको काट रही हूँ। और काटने के बाद फिर से मैं एक बार धो लूँगी, क्योंकि कहते हैं ना पालक को हाथों से दबा कर मैं काट रही हूँ तो वो अजीब सा हो जाएगा। तो लेकिन मैं एक बार काटने के बाद फिर से धो लूँगी, क्योंकि इसी में मैं आलू भी डालूँगी, तो आलू भी धुल जाएंगे, पालक भी धुल जाएंगे। पहले तो मैंने इसीलिए धुला था, कभी कभी पालक लेकर आते हैं तो उसमें चिपकी हुई मिट्टी निकल के आती है, अगर उसको चाकू से काट दो तो सारी सब्ज़ी कसैली और किसी लगती है। इसीलिए वैसे ही मैंने ज़्यादा वैसे नहीं, बस बाल्टी में ले जा करके पालक की गड्डी को ऐसे ही डुबा डुबा कर धो लिया था। लेकिन एक बार मैं फिर से काटने के बाद पालक को धोऊंगी, जिसमें अगर थोड़ी बहुत मिट्टी अगर और रह गई होगी तो वो भी निकल जाएगी। यहाँ पर सारा पालक मैं काट लूँगी पहले, फिर इसमें 2-1 आलू भी डालूँगी काट काट के, जिससे मैं आलू पालक कटने के बाद। और ये देखिए दोस्तों, खुशबू मस्ती कर रही है, क्योंकि वो जिसके साथ खुशबू खेलती है, जिसको दीदी बोलती है, उसकी मम्मा उसको मार रही है, पता नहीं क्यों। तो खुशबू गई है उसको झाड़ू लेकर मारने में, और मुझे आके बोल रही है मम्मी कि मुझे बद्दा की मम्मा दरवाज़ा नहीं खोल रही है और दीदी को मार रही है। तो मैंने बोला बेटा आ जा वापस, नहीं तो पता चला हम दोनों भी मार खाएंगे। तो बोल रही है नहीं मम्मा मैं मार नहीं खाऊंगी। और दोस्तों यहाँ पर मेरा पालक कट चुका है, अब हम काटेंगे 1-2 आलू, जिससे हमारा हो जाएगा काम यहाँ पर फिनिश। तो यहाँ पर बनाएंगे हम अपनी सब्जी। और यहाँ मैं पता नहीं मैं किस लिए बाहर गई थी, मुझे याद ही नहीं है। तो यहाँ पे आलू काटने के बाद अब मैं बनाऊंगी अपनी सब्जी। दोस्तों, भले ही तबीयत ठीक हो गई हो, लेकिन शरीर में कमज़ोरी है, क्योंकि अभी भी अगर मैं हिम्मत जुटा के कोई काम या चीज़ करने की सोचती हूँ ना, तो सबसे पहले मेरी आंखों के सामने अंधेरा हो जाता है, और फिर जिससे जी घबराने लगता है, फिर मैं ढंग से नीचे बैठ जाती हूँ। लेकिन दोस्तों, अगर मैं अपने घर के काम नहीं करूँगी तो कौन आएगा करने के लिए। पड़ोसी 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, ज़्यादा तो नहीं करेंगे। और रहे हस्बैंड की बात, तो दोस्तों वो भी कब तक करेंगे, घर का भी करेंगे, ड्यूटी पे कंपनी में जाके भी काम करेंगे, तो दोस्तों वो भी थक जाते हैं। इसीलिए धीरे धीरे ही सही मैं अपना काम कर लेती हूँ। इसी की वजह से है ना दोस्तों, मैं ना अपना ब्लॉग डालने में लेट हो रही हूँ। भले ही पहले भी डालती थी, लेकिन इतना लेट नहीं होती थी, लेकिन अब तो कुछ ज़्यादा ही हो रही हूँ। पर मैंने सोचा कि तो कोई बात नहीं, अगर 2-1 दिन ऐसा हो रहा है, लेकिन लेट ही सही, चाहे कैसे भी हो, लेकिन मैं अपना ब्लॉग डालूँगी ज़रूर। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मेरी मजबूरी को समझना। अगर भले ही मेरा ब्लॉग लेट आए तो कोई बात नहीं, लेकिन दोस्तों मैं ब्लॉग डालूँगी ज़रूर। और यहाँ पर कर रही हूँ मैं दूध गर्म, और यहाँ मैंने तेल में डाल दिया है जीरा, और अभी डालूँगी प्याज और हरी मिर्च और लहसुन, और उसके बाद डालूँगी। और दोस्तों, अभी गर्मियों में तो खाना बनाने की इतनी गर्मी लगती है, मन ही नहीं करता कि मैं खाना बनाऊँ। और यहाँ पर अभी उधर वाला चूल्हा चालू करके
यहाँ पता नहीं मेरे से लाइटर बार बार गुम जाता है, इधर ढूंढती हूँ उधर ढूंढती हूँ, मिलता ही नहीं। अभी देखिए यहाँ भी गुम कर हो गया है, तो यहाँ भी नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ रख दिया है मैंने। तो देख रही हूँ तीली वीली या कुछ मिल जाए तो उस समय गैस जला दूँ। मिलता ही नहीं है, मैं हर बार ऐसे ही भूल जाती हूँ कुछ ना कुछ, मिलता ही नहीं है। चार तरफ देख लिया, कहीं नहीं दिखाई दे रहा। अब देख रही हूँ कुछ मिल जाए तो उसे जोड़ दूँ। तो यहाँ पर एक कागज़ का टुकड़ा पड़ा था, उसी को उठाकर मैंने जला लिया और उधर वाला चूल्हा स्टार्ट कर दिया। और दोस्तों मिला भी था, तो कब मिला था आपको आगे दिखा दूँगी कहाँ मिला था। अभी नहीं बताऊँगी। जब बोलते हैं ना जब काम हो जाता है तब चीज़ मिलती है। तो यहाँ पर दूध भी रख दिया है, अब इसमें मैं डालूँगी टमाटर। और ये देखिए अभी भी फिर भी मेरे दिमाग में मैं बोल रही हूँ खुद को, तो कैसे इतनी भुलक्कड़ है पूनम जो चीज़ों को रख रख के भूल जाती है। पता नहीं दोस्तों, मेरी आदत से नहीं, मेरी पहले से ही ऐसी आदत है, जब भी खाना बनाने बैठती हूँ कुछ ना कुछ भूल जाती हूँ। और यहाँ मैं डालूँगी अपनी टमाटर डालूँगी। दोस्तों ये सारे टमाटर मैंने प्याज के लिए नहीं काटे, क्योंकि मुझे चावल भी फ्राई करने हैं, उसके लिए मैंने चावल रख दिए हैं। यहाँ पर मैं जल्दी पालक वगैरह डाल डूल कर सब्ज़ी बना देती हूँ, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। दोस्तों एक बात बोलूँ, पहले मुझ में ना, मैं जब ब्लॉग बनाती थी तो मुझे इतना दिमाग नहीं था कि वीडियो लंबा भी हो जाता है। मैं तो यही सोचती थी कि बस वीडियो डालना ही तो है। लेकिन दोस्तों अभी कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ सीखते सीखते अकल आती है। तो दोस्तों अब मुझे भी पता चल गया कि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। लेकिन दोस्तों मैंने तो पहले ब्लॉग कुछ ज़्यादा ही लंबे डाल दिया है, तो कोई बात नहीं दोस्तों। और पहली गलतियाँ तो हो ही गई है, अब जो उसका परिणाम होगा वो तो मुझे भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन माता रानी से बोलती हूँ, मैंने ब्लॉग लंबे तो डाल दिए, लेकिन माता रानी जब भी मेरा चैनल मोनेटाइज हो या वीडियो वायरल हो तो ऐसी कोई दिक्कत ना आए कि इनकी वजह से मुझे आगे चल के कोई प्रॉब्लम। और देखिए मेरी बेटी को उस सामने वाली लेडीज़ को मारने के लिए कैसे झाड़ू लेके जा रही है, क्योंकि वो अपनी लड़की को मार रही है, तो मेरी बेटी से तीखे नहीं जा रहा है। और देखिए अभी मेरी बेटी गुस्से में भाग कर आ गई है कि मम्मी मुझे मार रहे हैं। मैंने बोला क्यों, तो बोली और ये छाछ की थैली मैं बनाऊंगी रायता, क्योंकि मैंने बोला था ना आप लोगों को कि मैंने सुबह चावल बनाए थे, वो चावल पड़े हुए तो मैं उनको फ्राई करूँगी। लेकिन दोस्तों पहले सब्ज़ी बन जाए उसी कढ़ाई में मैं फिर मैं चावल फ्राई कर दूँगी। और यहाँ पर लगाऊँगी मैं आटा, साथ ही साथ में मैं सफाई करते रहती हूँ क्योंकि गंदगी ना हो जाए। दोस्तों एक ही रूम है, उसमें अगर ऐसे ही छोड़ दो तो अच्छा नहीं लगता है, बच्ची अभी उठाकर कुछ खा ले या मुंह में डाल ले, तो इसीलिए मैं सफाई भी साथ साथ यहाँ पे लगा देती हूँ। दोस्तों रोटियाँ मुझे ज़्यादा नहीं, 4-5 रोटियाँ ही बनानी है मुझे, तो मैं जल्दी से थोड़ा सा ही आटा लगा लेती हूँ। क्योंकि हाँ दोस्तों मेरा हाथ ज़्यादा बनाने पर नहीं जाता है, मैं बस उतना ही बनाती हूँ जितना इंसान खा सके, क्योंकि मुझे अन्न का बर्बाद करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्योंकि इतनी मेहनत से मेरे हस्बैंड कमाते हैं और उसमें मैं बर्बाद करूं। इसमें से भी देखना दोस्तों ज़रूर रोटी बच जाएगी तो कोई बात नहीं, बच जाएगी तो वो कुत्ता या गाय के लिए काम आ जाएगी। वही होता है ना कि मेरे तो खाली खाती हूँ 1 या 2 रोटी, और मेरे हस्बैंड तो मुझसे भी जाकर ऊपर है, वो ज़्यादा खाएंगे 2-2.5 रोटी। हम बोलते हैं, लोग जब सुनते हैं ना कि आप लोगों के दोनों के लिए 5 रोटियाँ 6 रोटियाँ बहुत हो जाती हैं तो लोग हंसते हैं। लेकिन ये नहीं समझते कि सामने वाले की हेल्थ उतनी ज़रूरी नहीं है, उसकी खुराक उतनी होगी। आप तो देखते हो मेरे हस्बैंड पतले दुबले, मैं थोड़ी सी हेल्दी ज़रूर लगती हूँ लोगों को, तो ये लगता है कि मैं बहुत खाती होंगी। नहीं दोस्तों, शरीर थोड़ा भारी है लेकिन खाना मैं थोड़ा सा ही खाती हूँ। हाँ मैं चावल थोड़ा सही से खा लेती हूँ, लेकिन रोटी मुझसे सही से नहीं खाई जाती, क्योंकि मैंने पहले से ही चावल खाया था, मुझे पता चावल ही। और मेरी बच्ची को भी देखिए, वो भी बहुत पतली पतली है, वो उसके पापा के जैसी। देखिए दोस्तों कैसे बोल रही है खुशबू, मम्मी दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं, दीदी को बहुत मारा है। मैंने बोला तू यहीं बैठ जा, कहीं ना जा, तेरे को भी मारेंगे। कह रही है नहीं मैं तो जाऊँगी और मार के आऊँगी। यहाँ पर चेक कर लेते हैं सब्जी, आटा तो लग ही गया है। और यहाँ एक बार सब्ज़ी चेक कर लेते हैं हुई है नहीं, अभी थोड़ी सी कच्चे। यहाँ हाथी लेकर के आई है और मुझे बोल रही है मम्मी ये देखियो हाथी कितना क्यूट है। मैंने बोला ठीक है। और देखिए दोस्तों जब मैं खाना बनाती हूँ ना ये आसपास घूमती है और मुझे डर लगता है, लेकिन बैठती मैं ऐसी हूँ ना ये उधर से आने पाए और ना ये इधर से आने पाए, और मेरा खाना भी आराम से बन जाए। और उधर दूध भी धीरे धीरे गर्म बॉयल हो चुका है। दोस्तों यहाँ बन चुका खाना, और ये देखिए बच्ची ना
और मेरी बेटी की हालत देखिए दोस्तों, कितना पसीना पसीना दिखाइए अपना। ओले बाप रे, कितना पसीना आ रहा है मेरी प्याली सी। हम सब पियेंगे पेप्सी। आ जाइए दोस्तों, आप भी हमारे पसंद आए और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों एक प्यारी सी कमेंट करके ज़रूर बताना आज का ब्लॉग कैसा, ब्लॉग को पसंद कीजिएगा। आज के ब्लॉग का करते हैं यहीं पे दी एंड।